नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हंदवाड़ा में दरियाफ्त किए गए 3 मुश्तबा छोटे 3 सिलेंडरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाका करके बनाया नाकारा, कोई नुकसान नहीं। सिलेंडरों में गैर मुहलिक यूरिया की मौजूदगी का इंकशाफ। डोडा में रियासती सदर रविंद्र रैना की सदारत में बीजेपी की रैली, सैकड़ों कारकुनों ने की शिरकत। और 13 अक्टूबर की शाम से 17 अक्टूबर की शाम तक मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर में 4 दिन के लिए स्पेल के दरमियान 2 इंच से 6 इंच तक बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। हंदवाड़ा में मुश्तबा चीज़ का पता चलने के फौरी बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब किया गया। उसके बाद इस मशकूक चीज़ को तबाह कर दिया गया। मुमकिन सिक्योरिटी ख़तरे के फौरी जवाब में 25 ADP के आरोपी ने 30 राष्ट्रीय राइफल्स और हंदवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर कुपवाड़ा ज़िले के करालगुंड हंदवाड़ा के इलाके गनापुरा में सड़क के किनारे पाए गए 3 मुश्तबा छोटे गैस सिलेंडरों को कामयाबी के साथ धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। तकरीबन 8 बजे 25 ADP के आरोपी ने गनापुरा क्रॉसिंग से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर कुछ झाड़ियों के नीचे छुपे हुए 3 मुश्तबा छोटे सिलेंडर दरियाफ्त किए जो अवधीपुरा की तरफ जाते थे। मुमकिन ख़तरे को तस्लीम करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़तरे का अंदाज़ा लगाने और इसे कम करने के लिए फौरी कार्रवाई की। तकरीबन 10:30 बजे 30 RR हंदवाड़ा पुलिस की मुश्तरका टीम ने मुश्तबा सिलेंडरों को बहिफाजत धमाके से उड़ा दिया। बाद जांच से पता चला कि सिलेंडर में यूरिया था जो एक गैर मुहल्लिक मादा है। इस वाक़े के दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई ख़बर नहीं है। हुकाम इन सिलेंडरों को अवामी जगह पर रखने के महरिकात और ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए वाक़े की सरगर्मी से तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मकामी कम्यूनिटी की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए आसपास के इलाके में हिफाजती इक़दामात को मज़ीद तक़वियत दी गई है। मकामी हुकाम अवाम पर ज़ोर देते हैं कि वो चौकस रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी या चीज़ की इत्तला करीबी पुलिस यूनिट को दें ताकि इलाके की हिफाजत को बरकरार रखा जा सके और उसे यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना खित्ते चनाब के दौरे के दौरान आज डोडा पहुंचे और एक रैली में शिरकत की। रैली डोडा के पेट्रोल पंप से शुरू हुई और डाक बंगला डोडा में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान डाक बंगला डोडा में जलसे का अहतमाम किया गया जिसमें पार्टी के बाकी लीडरों ने शिरकत की और बीजेपी के 9 साला हुकूमत के क़याम के दौरान किए गए अवाम के लिए फलाही कामों का जायज़ा अवाम के सामने रखा। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान शुरू हुआ है। पिछले 9 सालों में जो मोदी साहब की हुकूमत ने लोगों की खिदमत के काम किए हैं, गरीबों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है उसको जन जन तक पहुंचाना और जनमानस के साथ, लोगों के साथ इन तमाम डेवलपमेंट हो या आपसी भाईचारा हो, जम्मू कश्मीर का खुशनुमा माहौल और खुशहाली हो, इन सब विषयों को लेकर एक बड़ा जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू करने जा रही है। गुपकार अलायंस के नेता हैं, वो अब सिर्फ धरना करेंगे, वो कभी लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने गरीबों को सताया, आम लोगों को सताया, लूट खसूट मचाई और आज जब ये जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको हुकूमत से बाहर कर दिया तो ये धरना कर रहे हैं, लेकिन इनके धरने में भी कोई नहीं जा रहा। इसीलिए
आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये सिर्फ आप धरना ही करते रहेंगे। पूरे महकमे मौसमियात ने बड़े पैमाने पर बारिशों की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में 13 से 18 अक्टूबर के दरमियान दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट की भी पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने किसानों से फसलों की कटाई 18 अक्टूबर तक मुलतवी करने की भी अपील की है। जम्मू कश्मीर में जुमा की शाम से 4 रोज़ा गीला स्पेल शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ के माहिर मौसमियात के मुताबिक 13 अक्टूबर की शाम से मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को दो पीछे से आने वाली मगरबी रुकावटें मुतासिर करने का इम्कान है। क़ब्ल अज़ीं जम्मू कश्मीर के हिस्सों में 2 दिन का गीला स्पेल रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू डिवीज़न के कश्मीर और बानिहाल के कई ऊंचे इलाकों में भी ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 13 अक्टूबर की शाम से 17 अक्टूबर की शाम तक मैदानी इलाकों में बारिश होगी और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है। मेट के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ऊंचाई तक जम्मू कश्मीर में 4 दिन के गीले स्पेल के दौरान 2 इंच से 6 इंच तक बर्फ़बारी का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दर्ज हरारत भी कम हो जाएगा। माहिरीन ने मज़ीद कहा कि 18 अक्टूबर की सुबह से मौसम की सूरत हाल बेहतर होने की तौक़्क़ो है। तफसीलात के मुताबिक 14 अक्टूबर को बेशतर इलाकों बिलखुसूस कश्मीर के इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है, जबकि 15 अक्टूबर को बारिश और बर्फ़बारी होगी। वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फ़बारी, कुछ इलाकों में दिन ज़्यादातर अबर आलूद रह सकता है, जिसमें बहुत कम या कोई बारिश नहीं होगी। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फ़बारी की तौक़्क़ो है, जबकि चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 17 अक्टूबर को बाज़ इलाकों में सुबह या दोपहर तक बारिश या बर्फ़बारी हो सकती है। तौक़्क़ो की जा रही है कि इस दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दिन के वक्त के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने की तौक़्क़ो है, जिससे गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में 16 ता 17 अक्टूबर को दिन के वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने का इम्कान है। जम्मू खित्ते में इन्हीं तारीख़ों में दिन के वक्त के दर्जा हरारत में भी बड़ी कमी मुतवक्किल है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुकरनाग में कायम दांदीपुरा पार्क को सन 2011 में तामीर किया गया था। मस्कूरा पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि पार्क की जीनत बढ़ाने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम की लाइट्स नस्ब करने के साथ साथ फव्वारे भी बनाए गए थे, जबकि पार्क की देख रेख का सारा ज़िम्मा कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया था। ताहम कुछ अरसा गुजरने के बाद अब ये पार्क बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हुआ है। सयाहों का कहना है कि पार्क की दाखिला फ़ीस 20 रुपये है, ताहम पार्क के अंदर आने के बाद 20 पैसे भी वसूल नहीं होते, क्योंकि यहाँ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्क में मौजूद लंबी लंबी घास होने के बाइस बैठने के लिए कहीं कोई माकूल जगह भी दस्तयाब नहीं है, जिससे उन्होंने कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जताई है। इससे न सिर्फ सियाहती मकाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि महकमे सियाहत पर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि पार्क के अंदर गंदगी पड़ी है, जिसको देखते हुए सयाह यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे मकामात पर जाने के बाद इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन दांडीपुरा पार्क में आने के बाद यहाँ सुकून से नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि मस्कूरा पार्क हाथी के दांतों के मुतरादिफ है, यानी दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जो ये वातावरण है, यहाँ पे टिकट लिया है 20 रुपए, बाकी कुछ फैसिलिटी नहीं है। इधर घास वास कुछ है नहीं, थम्बे वम्बे कलर हुए नहीं है, पानी है गंदा बह रहा है पानी। तो घास कितनी लंबी है? घास जैसा लग रहा है जंगल में आ गए। तो जो लाइटें वगैरह जो है यहाँ लाइटें वगैरह लगा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं चालू, सब खाली दिखाने के लिए खराब है, कुछ चालू है नहीं। जो फव्वारे वगैरह लगे वो सब बंद है, खाली दिखाने के लिए। क्या बंद है? सब फुहारे सब बंद है, इधर दिखाने के लिए खाली। ऐसा देख के लगता नहीं है कि दूसरा कोई बंदा आएगा इधर। कुछ चीज मेंटेन नहीं है इधर, बस खाली टिकट ले रहे हैं, उनका काम चला रहे बस। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? इधर साफ सफाई करने की जरूरत है। बंदा आए ऐसा बैठने के लायक कुछ रखे इधर, क्या आके बैठे 2 घड़ी। अब कुछ है नहीं इधर, तो क्या बैठेगा बंदा आके। जब पता चला यहाँ पर के 20 रुपए टिकट है,
लेकिन बैठने की कुछ सुविधा इधर है नहीं, बस खाली बाहर का सीन है, अच्छा लगता है थोड़ा फोटो वगैरह लेने के लिए, बाकी आदमी यहाँ सुकून से बैठ नहीं सकता है। कुछ ये देखो टूटा भी हुआ है, इधर ये बंद है, और इधर से है ना गंदगी पड़ी है सारी, तो फव्वारे जो लगे हुए हैं वो भी बंद है। दिखाने के लिए तो क्या है सर, बस हम तो ये ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। और भाई बस अब हम रिटर्न बाहर ही निकल रहे हैं, इधर ऐसा कुछ है नहीं सर। जी सर, यहाँ पर थोड़ी अगर यहाँ के ये जो बाग वगैरह है इसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है जी। और यहाँ पर जो सालानी आते हैं वो अगर ये थोड़ा और ठीक होएगा तो सालानी और ज़्यादा आएंगे। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को मस्कूरा पार्क को तामीर और उसे सियाहती नक्शे पर लाने के फैसले का खैर मकदम किया था, क्योंकि इलाके के लोगों को इस पार्क से रोज़गार भी फराहम हो रहा था। ताहम डांडीपुरा पार्क को कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बायस अब खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जब भी कोई मकामी या गैर मुल्की सयाह डांडीपुरा पार्क में आते हैं तो पार्क में देखने लायक एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो सके, जिसके सबब सयाह मस्कूरा पार्क में रुकना पसंद नहीं करते, जिससे सियाहती मकाम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि महकमे को जहां अपने मफादात नज़र आते हैं वो वहीं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं। उन्होंने कहा कि मस्कूरा पार्क से महकमे को अब तक करोड़ों रुपए हासिल हुए हैं, ताहम जब भी मस्कूरा पार्क को तज़ीन व आराइश की बात आती है तो कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी अदम तवज्जुही का मुजाहरा करती है, जिससे सयाहों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मामले की नोयत को देखते हुए मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे दीन इमरान ने यह मसला कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोमन अहमद शेख की नोटिस में लाना चाहा, ताहम मस्कूरा ऑफिसर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हालांकि नुमाइंदे ने कई बार मस्कूरा ऑफिसर को फ़ोन पर कॉल किया, ताहम सीईओ ने फ़ोन उठाने की जहमत गवारा नहीं की। सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से महकमे सयाहत की जानिब से और ख़ास तौर से अगर हम हुकूमती इदारों की बात करेंगे, हर रोज़ दावे हो रहे हैं कि हम सयाहत को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन वही अगर जब कोई फ़र्द जो है ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेता है तो सरकार के वो दावे जो है सराप ही नज़र आते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जो है हल्के इंतखाब कुकरनाग के डंडीपुरा इलाके में देखने को मिली। आपको बता दें कि इस पार्क को जो है गुज़िश्ता कई साल कबल जो है बनाया गया था सयाहों के लिए, लेकिन यहाँ सयाह जो है कलील तादाद में ही आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिन्होंने इस पार्क को जो है अपने हाथ में लिया था, हालांकि इस पे कई साल पहले जो है फव्वारे भी लगाए गए थे, लेकिन वो ताहाल बैठे हुए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। जो भी सयाह यहाँ पे आ जाते हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस पार्क में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, कुकरनाग, अनंतनाग। डीसी किश्तवाड़ की ज़ेर सदारत ज़ेरा मंजिल फाउंडेशन ट्रस्ट की मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। किश्तवाड़ वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की समत फ़ैसला कुन इक़दाम करते हुए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने आज डिस्ट्रिक्ट मंजिल फाउंडेशन ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत की, ताकि ज़िले किश्तवाड़ में तरक्याती स्कीमों के लिए डिस्ट्रिक्ट मंजिल फ़ंड्स की मुनसिफाना तकसीम पर गौर किया जा सके। माली साल 2023-24 इस मीटिंग में रहनुमाया खतूत के मुताबिक ट्रस्ट के अंदर दस्तियाब फ़ंड्स के इस्तेमाल पर तफसीली बातचीत की गई। डॉक्टर ब्रजेश मिन्हास, डिस्ट्रिक्ट मंजिल ऑफिसर किश्तवाड़, ने माली साल 2023-24 के लिए दस्तियाब फ़ंड्स और सालाना प्लान का जायज़ा पेश किया। पिछले माली साल यानी सन 2022-23 पर एक साबिक़ा नज़र में काबिल ज़िक्र इक़दामात में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए मुफ्त सरमाई ट्यूशन, स्पोर्ट्स ग्राउंड गुलाबगढ़ और पाडर में फ्लड लाइट्स की तनसीब, कंक्रीट, क्रिकेट पिच और टर्फ की तामीर और रास्ते शामिल थे। जारी माली साल में सन 2023-24 के लिए मंजूर शुदा स्कीमों के लिए ज़िलाई मादनी फ़ंड्स के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल के लिए इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान मौजूद तमाम मेंबरान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल कीमती तजावीज़ पेश की गई। 3 लाख रुपए किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए आए हुए हैं, हो गए 13 लाख। विंटर ट्यूशन में हम टीचर्स लगाएंगे, जिन जिन ने अपना नाम लिखवा दिया है वेलकम है, उनके बच्चों को या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी क्लासेस के लिए। जो बेंगलोर जाना है वो मैंने आपको बता दिया,
जो अपने बच्चे को भेजना चाहता है, टोटल 2 लाख का हम लोग कोर्स 100% स्कॉलरशिप पे देंगे। उसके बाद एनिमेशन में बच्चे को डिग्री मिलेगी और उसके साथ साथ कंपनी में जॉब भी मिलेगी। एक और कंपनी है जो 18 तारीख को इधर आ रही है। अगर किसी का बच्चा नर्सिंग या मेडिकल के एरिया में कुछ डिप्लोमा या कुछ कर रखा है, तो आपके बच्चों के लिए एक कंपनी टेक महिंद्रा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 18 तारीख को एक प्रोग्राम कर रही है। उसमें जितने भी हमारे नर्सिंग के जो बच्चे हैं, पैरामेडिक के बच्चे हैं और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, पॉलिटेक्निक के कुछ बच्चे मुझे इधर बताए गए, उन लोगों के लिए भी उन्होंने कोर्सेज रखे हुए हैं जिसमें कि 90% तक स्कॉलरशिप है, बाकी पैसा हम दे देंगे और ज्यादातर बच्चों को वो कोर्स करने के बाद भी नौकरी डायरेक्ट लग जाएगी। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए बोली तलब की है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत के सेक्रेटरी पंकज जैन ने PNGRB की तरफ से मुल्क में गैस के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के उठाए जाने वाले इक़दाम का खैर मकदम किया है। मुल्क में कुदरती गैस की रसाई को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 5 शुमाली मशरक़ी रियासतों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में घरेलू, ऑटोमोबाइल और छोटी सनतों को कुदरती गैस की फराहमी के लिए लाइसेंस के लिए बोली तलब की है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी PNGRB ने 12वीं सिटी बोर्ड के GGD गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिडिंग राउंड के तहत 8 जोग्राफियाई ऑटोमोबाइल तक इलाकों और खुर्दा फरोशी और घरेलू किचन और सनतों को ईंधन पहुंचाने के लिए ये पेश किया। बोली के राउंड का आगाज़ करते हुए वज़ीर तेल हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस राउंड के बाद गैस को उनके जजीरों तक ले जाया जाएगा जो सिर्फ बेनकाब इलाके हैं। कुदरती गैस को माहौल दोस्त, साफ़, जीवाश्म ईंधन करार देते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस और हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसमें माहौलियाती चैलेंजों का हल फराहम करने के साथ साथ पायदार तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने की बड़ी सलाहियत है। इसी मुनासिबत से उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने पूरे मुल्क में कुदरती गैस के ईंधन फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की है ताकि प्राइमरी एनर्जी मिक्स में कुदरती गैस का हिस्सा मौजूदा सतह से बढ़ा कर आने वाले सालों में 15% तक ले जाया जा सके। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वागोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अख्तर हुसैन वानी ने एक पल्प यूनिट शुरू किया है। दरअसल इस पल्प यूनिट शुरू करने का मकसद ये था कि जो ज़िले बारामूला और सोपोर में किसान सेब की सनत के साथ वाबस्ता हैं और जो सेब फ्रूट ग्रोवर्स के पास रहता है, इसको मुल्क की दूसरी रियासतों में भेजा जा सके। लेकिन इसके अलावा इस सेब से जूस भी निकाला जा सकता है और इसके लिए इस नौजवान ने इस पल्प यूनिट को शुरू किया। मुंसिफ के साथ बात करते हुए अख्तर हुसैन वानी ने कहा कि मैंने अपने इलाके में इस यूनिट को शुरू किया है और इसमें हम एप्पल ग्रेडिंग के अलावा पल्प जूस भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले बारामूला और उसके गिरदोनवा इलाकों में अक्सर बेशतर लोग मेवा सनत के साथ वाबस्ता हैं और जो इन फ्रूट ग्रोअर्स के पास सेब की 1 नंबर क्वालिटी या जो ग्रांड माल होता है, इसका हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले साल से यहाँ इंस्टॉल की है। अब इसका मकसद ये है कि हम फार्मर को हमने उनके दहलीज पर पहुँचाई छोटी ग्रेडिंग लाइन, तो इनका एप्पल यहाँ ग्रेड पे होता है अच्छे से, इसका मार्केट भी इनको सामने मिलता है। इसमें सफाई होती है, इसमें साइजिंग होती है। तो दूसरा हमने इसी के साथ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे। इसमें हमने ये वैल्यू एडिशन के लिए पल्प यूनिट भी इंस्टॉल किया है जिसमें जो भी गिरता हुआ फ्रूट है इसका हम पल्प बनाएंगे, आगे इसका मार्केट है और दूसरा इसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट हो सकती है। इसी फ्यूचर का भी फ़ायदा है कि हम ऐसे मिशन इनके सामने लाते हैं, इसका जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हमारे फार्मर्स के, उनको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनको हम बेनिफिट दें, उनको हम यूटिलाइज़ करें इनका ये फ्रूट आगे मार्केट में। ये तो पिछले साल से हमारा एक छोटा सा यूनिट चल रहा है। इस साल हमने इनके साथ एक सीजनल वेंचर स्टार्ट किया है। ये बड़ा एक यूनिट है जिसकी कैपेसिटी 8 टन तक के बने पल्प, हम इसमें एसेप्टिक पल्प बनाएंगे। तो इसका भी एक कंपनी के साथ हमारा चल रहा है और हमारे पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है ISAP इंडिया, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। पूरा एक विजन से ये काम एक थॉट से चल रहा है।
और मुद्दा और मकसद इसका ये है कि फार्मर को हम किसी भी सूरत में इसके गिरते हुई चीज़ को वैल्यू दें। ये हमारा मिशन है और हमारा महकमे जल शक्ति जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल और नल पहुंचाने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं और आज भी वादी के दीगर अजला की तरह ही ज़िले पुलवामा में कई देहात पीने के पानी से महरूम हैं। ज़िले के डंगरपुरा अरिहाल इलाके में महकमे जल शक्ति की जानिब से सन 2009 में एक वाटर सप्लाई स्कीम तामीर की गई और 2 साल तक इलाके के लोगों को इस स्कीम से पीने का साफ़ पानी फराहम किया गया, लेकिन फिर अचानक इस स्कीम से पानी बंद कर दिया गया और आज 12 साल गुजरने के बावजूद भी इस स्कीम को दोबारा फ़ाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें पीने का पानी मैसर नहीं है, जबकि इलाके के लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे इलाके में बीमारियां फूट पड़ने का ख़तरा लाहक है। इस सिलसिले में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सन 2009 में शुरू की गई वाटर सप्लाई स्कीम ने सन 2011 तक कम्युनिटी की मौसर खिदमत की, ताहम स्कीम की लाइफ लाइन एक कुआं 2011 में मुनहदम हो गया, जिससे पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हंदवाड़ा में दरियाफ्त किए गए 3 मुश्तबा छोटे सिलेंडरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाका करके बनाया नाकारा, कोई नुकसान नहीं। सिलेंडरों में गैर मोहलिक यूरिया की मौजूदगी का इंकशाफ। डोडा में रियासती सदर रविंद्र रैना की सदारत में बीजेपी की रैली, सैकड़ों कारकुनों ने की शिरकत। 13 अक्टूबर की शाम से 17 अक्टूबर की शाम तक मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर में 4 दिन के गीले स्पेल के दौरान 2 से 6 इंच तक बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।